आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो कि अंततः धर्म की ध्रुवी पर ही आ टिकी है। के शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत जी, विनोद बंसल जी, डॉक्टर अजीज खान और असईम वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करूं डॉक्टर अजीज खान आपसे ही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो आतंकवादियों के ऊपर लगाए मुकदमे वापस लेती थी। राम भक्तों की हत्या में आपका बड़ा हाथ रहा है। आप विभाजनकारी ताकतों का समर्थन करते हैं और इसके साथ साथ आप राष्ट्रहित को भी परे रखते हैं। देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज मुख्यमंत्री जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरीके के मुद्दे को वो कहीं ना कहीं हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात आप देखें, रही बात आतंकवादियों की, तो सबसे ज्यादा आतंकवादी जो वारदात हुए हैं वो किसके रेज्यूम में हुए? ये आप भी बड़े पत्रकार हैं, जानते हैं। कंधार हाईजैक किसके रेज्यूम में हुआ? कारगिल का हमला, कारगिल का जो हमला हुआ वो किसके रेज्यूम में हुआ? संसद पर हमला किसके रेज्यूम में हुआ? पठानकोट पर हमला हुआ, उरी, पुलवामा, जितने भी बड़े आतंकवादी हमले हुए वो सब बीजेपी के कार्यकाल में हुए। एक बात। दूसरी बात, माननीय योगी जी तो पता नहीं क्या क्या बात कहते हैं साहब। आज जब उनसे जनता हिसाब मांग रही 4.5 साल के कार्यकाल का अजय जी, तो लोगों को बहका रहे हैं। अरे वो क्यों नहीं सीधा सीधा बताते हैं कि भाई हम फेल हो गए? भाई कोरोना काल में जिस तरीके से यहां महामारी फैली उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार यहां हमारे देश की सरकारें रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। ये लोग तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके माननीय योगी जी बंगाल चले गए। ये देखिए, यहां पर अस्पताल नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आप समझिए जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, लाशें दफनाई नहीं जा सकी। आप समझिए कि जिस तरीके से गंगा में लाशें बही, उसका जवाब ये नहीं देना चाह रहे। आप धर्म कर्म की बात करते हैं, और रही बात ये धार्मिक मुद्दा, चाहे जितना धार्मिक मुद्दा उभारने की कोशिश करें। अब जनता चाहती हिसाब दो। आपने कहा था एम्स बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, आपने कहा था इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिले में बनाएंगे, आपने कहा था 10 यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे। सब बनाया आपने कुछ नहीं। आप इधर उधर की बातें करके जनता को बहकाना चाहते हैं। चलिए, जनता बहकने वाली नहीं है अजय जी। खान साहब आपने कई सवाल उठाए। के शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं। के शर्मा जी। अजय जी, मैंने बड़ी शांति से सुना है अजीज साहब को। ये हमारी उपलब्धियों का 50 पेज का एक बुकलेट है जो पिछले 1 महीना पहले जारी हुआ है। मैं खान साहब को भेज दूंगा, यदि उनके ऑफिस में भेज दूंगा, उनके घर में भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। जो अपनी उपलब्धियों का पुस्तक अजय जी वही लोग जारी करते हैं जो जनता के बीच हम लेकर जो जाते हैं। यदि हमने काम किया है, हमारे अंदर यदि जनता के बीच सामना करने का यदि क्षमता है, तभी हम इस बुक को लेकर जाते हैं, उनको दिखाते हैं और अपनी उपलब्धियां बताते हैं। शर्मा जी, उपलब्धियां तो ठीक है, लेकिन जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो ऐसा लगता है कि धर्म को एक बार फिर आप बुनियादी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। राम भक्तों को की हत्या। केवल आपको देखिए, आज एक बड़े विमर्श पर आप जो है ये इस चर्चा को रखे हैं, जो योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है। मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है अजय जी, और मैं इस बात की चर्चा आज इसलिए करूंगा क्योंकि जब उमर खालिद के पिता मिलते हैं अखिलेश जी से, तो ये विषय प्रारंभ होता है और आतंकवाद का विषय प्रारंभ होता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण आपसे ले लूं। क्या आप ये कह रहे हैं कि उमर खालिद के पिताजी ने टाइम लेकर मुलाकात की है समाजवादी पार्टी के नेताओं से? बिल्कुल, वो तो सबके सामने आया है ना। नहीं, लेकिन मैं किसी सार्वजनिक मंच पर किसी से मिलना किसी व्यक्ति को जोड़कर नहीं दिया जा सकता ना सर। ये तो सिर्फ चुनावी स्टंट होगा ना। मैं आपको बताता हूँ जी सर, आप इसको थोड़ा उस पे विषय में जाने मुझे अवसर दे देंगे अजय जी तो बहुत स्पष्ट कर दूंगा। बस 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। मैं देखिए एक गूढ़ वाक्य आपसे कह रहा हूं। जब राजनीतिक दलों की विचारधाराएं दम तोड़ देती हैं तो राजनीतिक दलों की कोख बांझ हो जाती है अजय जी, और वो नेता नहीं जनती हैं। इसलिए ये बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव जिससे मिल रहे हैं उमर खालिद से के पिता से, वो परिवार क्या है? वो परिवार भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे गैंग के प्रतीक लोग जो नारे लगाते रहे जेएनयू में। अमीक जेमई, आप जानते हैं इनके प्रवक्ता हैं, खान साहब के जो है सहयोगी हैं। ये वही अमीक जेमई है ना जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े गैंग के आरोपी हैं। और केवल ये बात मैंने इसलिए नहीं बोली कि राजनीतिक दलों की कोख जो है बांझ होती है।
यहाँ कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। आज देखिए, कन्हैया, जिग्नेश मेवाणी, ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर बकायदा देशद्रोह का केस है? पेट इनको पकड़ के हंस बचाने रहे हैं कौन शर्मा पहुंचता जी। है? राहुल गांधी। मैं इसलिए इस बात को गंभीरता से आपके बीमा साथ चर्चा में लाना चाहता हूं क्योंकि इन लोगों के संपर्क कहां है? अमित जमई बाटला हाउस कांड के दौरान लगातार लोगों को गुमराह करके हिंसा भड़काने में वो मसरूर रहे। शर्मा जी, आप जब अभी अपनी बातों को कह रहे हैं तो राजपूत जी ऐसे पेट पकड़ के हंस रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। राजपूत जी से जरा जवाब ले ही लेता हूं मैं, ये उत्सुकता कुछ ज्यादा है। एक बात कहके कहता हूं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि इसके सिवाय उनके पास रास्ता नहीं है। आज अजय जी मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं एक कोट करके समाप्त कर देता हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की हंसी का जवाब आपको मिल जाएगा। एक कोट सुनाता हूं केवल कन्हैया का, जिस दिन वो ज्वाइन कर रहा था इनकी पार्टी, वो क्या कहते हैं सुन लीजिए उनकी बात। वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है यह देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को नहीं बचाया गया तो छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेंगी, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं जानता हूं मित्र, आप 25-26 साल से कांग्रेस के बहुत जीवट सेवक रहे हैं, और आज कन्हैया जैसा व्यक्ति आपको ये समझा रहा है, आजाद साहब से लेकर और सुरेंद्र सिंह राजपूत तक के लोगों को समझा रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है टुकड़े टुकड़े में बट रही है और इसे कौन बचाएगा? अब आजाद साहब नहीं बचाएंगे, सुरेंद्र सिंह राजपूत नहीं बचाएंगे, कन्हैया बचाएगा, कन्हैया बचाएगा। चलिए मैं जवाब ले रहा हूं। सुरेंद्र जी जवाब दिए सर। सुरेंद्र जी, तो मैं आपसे कह रहा हूं यही हाल समाजवादी पार्टी का है। मैं उनसे भी जवाब लूंगा, लेकिन पहले जरा सुरेंद्र जी के पास आ रहा हूं, फिर अजीज खान साहब के पास चलूंगा। जी सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज सर। अजय भाई, आप तो बिहार के हैं, आप एक शब्द जानते होंगे, थेथरई। ये मूल रूप से थेथरोलॉजी की एक पराकाष्ठा है। के शर्मा जी तो अच्छे इंसान है। मुझे सुषमा स्वराज जी का संसद में कहा हुआ एक शेर याद आ गया। कहते कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज की डेट में कन्हैया का नाम लेके, उमर खालिद का नाम लेकर के, जिग्नेश मेवाणी पर तो खैर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, लोग पढ़ लिख करके नहीं आते हैं। अगर इन लोग क्या नाम कन्हैया पर मुकदमा खारिज हो चुका है, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना सर। अरे पूरे महाराष्ट्र भूल गए हैं क्या? इनसे बस आपको याद दिला दिया। चलिए आपने पॉइंट नोट करा दिया शर्मा जी, आपने पॉइंट नोट करा दिया। आप जरा प्लीज जी, बस इतना मैं बता दूं आपको। सुरेंद्र जी, मैं आपको इतना खाली बता दूं कि थोड़ा इनको कहिए पढ़ लिख के आया करें। मना कर दिया है कि कुछ नहीं है। सच बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है तो इनको राम याद आ गया, इनको धर्म याद आ गया, इनको धर्म युद्ध याद आ गया। ये धर्म करें, ये राम का नाम लें। राम का नाम हमारे लिए निजी आस्था का विषय है, हमारे लिए धर्म युद्ध नहीं है और ना ही हम धर्म पर जाएंगे। हमारे लिए कर्म युद्ध है। इसीलिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 40% जब से टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की, जब से उन्होंने कहा कि इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन मिलेंगे, ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिलेगी, तब से ये लोग परेशान है बेचारे। कोई बात नहीं, रहे परेशान। हमारा सिर्फ इतना सा इनसे मानना है कि जितनी ये धर्म पर लाने की कोशिश करेंगे, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, उतना ही जनता इनसे पूछेगी कि बेरोजगारी का क्या हुआ, 70 लाख रोजगार कहां है। जितना ये कहेंगे महिलाओं के सम्मान का क्या हुआ, महिलाओं अपमानित क्यों हो रही हैं, हाथरस जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, लखीमपुर में साड़ी कांड क्यों हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जगह जगह पे महिलाओं की अस्मत क्यों लुट रही है, ये जरूर पूछा जाएगा। जितना ये चिल्लाएंगे धर्म धर्म धर्म, उतना ही किसान की बात होगी कि 10 महीने से आपका ये धर्म है क्या कि किसान 10 महीने से सड़क पे बैठा हो। किसान को आप खालिस्तानी कहें, पाकिस्तानी कहें, अफगानिस्तानी कहें, उसके बाद अगर कुछ भी ये बात करेंगे तो मजदूर को काम कहाँ है हम पूछेंगे। हिंदू मुसलमान नहीं करने देंगे, हिंदू सिख नहीं करने देंगे, हम इनको धर्म युद्ध नाम की कोई चीज नहीं करने देंगे। हम तो जनता के बीच में कर्म युद्ध की बात करेंगे, पूछेंगे 5 साल में 70 लाख। ये आदर्श बहुत अच्छा है कि आप कर्म युद्ध की बात कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, काश चुनाव इसी आधार पर हो, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है।
विनोद बंसल जी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर जो आरोप लगाए गए, मैं आ रहा हूं सर जरा बस बंसल साहब और वकार साहब से एक बार बात करूं, फिर मैं तुरंत आपका पास आ। अजय जी इतना ही कहूंगा, केवल एक शब्द कहना है मुझे, जी बोलिए, क्योंकि मेरे 3 विपक्षी बैठे हैं जी, इसलिए थोड़ा मुझे अवसर दे दीजिएगा। बोलिए सर। विनोद बंसल जी तो आप देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, बड़े भाई अभी जो है राजपूत साहब ने बहुत सारी चीजें गिनाई। यदि राजपूत साहब इतने धर्म से विमुख हैं और ये कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपके बनारस के पूर्व सांसद जो है वहां पर ब्राह्मणों की भीख क्यों मांग रहे हैं, भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं? आपके प्रियंका वाड्रा जो हैं देवी माँ बनकर, राधे माँ बनकर जो मंदिर टहल रही हैं चदरी ओढ़ के, वो क्यों घूम रही हैं? और यही सपा और बसपा अपनी चुनावी यात्रा प्रारंभ कहां से कर रहे हैं? अयोध्या से। चलिए सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, प्लीज सर। सुरेंद्र जी मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दे रहा हूँ, जवाब दीजिए सर। मंदिर घूम रहे हैं, ये बहुरूपिया जो बैठे हैं, ये बहुरूपिया इनको इनकी असली शकल दिखाएंगे जनता, जो पहले इस तरीके की भाषा का उपयोग वही थेथर लोग कर सकते हैं जिनके पास आपको जनता ने बना दिया रहा हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बना दिया है। पिछली बार हाथ हुए थे, वो इस बार भाषा पूरी तरह साफ, क्या नाम सिखा पिछली सकता बार है? हाथ 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, की विधवा कहता है, इसके मत में बदलाव के उत्तर प्रदेश की जनता ने बना दिया है आपको। अरे प्रियंका गांधी चदरी ओढ़ के घूम रही है, टीका लगा के, हैं? जिसको धर्म याद आया, को भी ये लोग राधे माई कहते हैं, कांग्रेस मिलके। चलिए हमारी बहस का मुद्दा नहीं है, हमारी बहस का मुद्दा नहीं है। आप दोनों ने एक दूसरे को अपना जवाब दिया, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, विनोद बंसल जी के पास चल रहा हूं। विनोद बंसल जी, मुख्य मुद्दा यह है कि धर्म के ऊपर आखिरकार उत्तर प्रदेश का चुनाव आकर टिक गया है। 5 साल की सरकार के बाद एक बार फिर राम भक्तों की हत्या 1989 में जो हुई, उसकी बात आज फिर से की जा रही है। क्या ये उचित है? नहीं, निश्चित रूप से अजय जी धर्म पर चलना ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो अधर्मी नहीं है, विधर्मी नहीं है, लेकिन कुधर्म पर चलना, कुमार्ग पर चलना और ये कहना कि हम धर्म पर नहीं चलते। माननीय सुरेंद्र जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम धर्म पर नहीं चलते। मुझे लगता है इस शब्द को थोड़ा बदलना चाहिए। आप राजनीति नहीं करते, समझ में आता है कि आप धर्म पर नहीं चलते, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत कर रहे हैं आप। मैं बात को अभी रुकिए सुरेंद्र जी, एक बात, लेकिन बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने समझ गया, मैं धर्म पर चुनाव नहीं होगा, ठीक है? आपकी धर्म पर चुनाव नहीं होगा, हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा, शब्द का प्रयोग किया, मैं उस शब्द की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी भावना में समझ गया, आपकी भावना में समझ गया। क्यों मंदिर जाते हो, क्यों घूम के देख रहे हो, क्यों रेडी लगा रहे हो? जो कांग्रेस जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम तो हुए नहीं, राम का नहीं है, आज उसको ये लगने लगा है कि हाँ राम है, राम का अस्तित्व है, राम को हम मानते हैं, राम हमारी आस्था का विषय है। अजय जी ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अयोध्या जैसी जगह जो कोई उत्तर प्रदेश में है, राम का भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है, और फिर राम और कृष्ण को छोड़ करके अगर कोई चुनाव लड़ना चाहे तो मुझे लगता है ये उसकी बेईमानी होगी, जनता के साथ भी धोखा होगा, इस देश के साथ भी धोखा होगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, ये यही सरकार है जिसने धर्मांतरण और लफ्जियात के विरोध में कानून बनाया, और कौन कौन लोग थे उसका विरोध करने वाले थे। आप देखिए जब से ये कानून बनाया अजय जी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ और 125 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके। ये वही लोग हैं जो हमसे पूछते थे कि लफ्जियात कहाँ हैं, क्या केस है आपका, क्या डाटा है, क्या रिकॉर्ड है। अभी तक भाई साहब 100 से ज्यादा जिहादी जेल के अंदर हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार को साधुवाद देता हूं मैं, जिनके कर कमलों के कारण वो जो एक एक्ट बना और उसका प्रतिफल ये हुआ कि हिंदू बेटियां बच रही हैं, बड़े पैमाने पर बच रही हैं अजय जी। एक बात। दूसरी बात, इस बात का श्रेय से कोई कैसे नकार सकता है कि योगी जी के कारण ही, उनके कालखंड में ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री था जिसने आज तक अयोध्या के विकास के लिए इतना कुछ सोचा हो, या भगवान राम के दर्शन के लिए इतनी बार गया हो? क्या कोई मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में बना है जिसने के भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को? मैं इसका जवाब अजीज खान साहब से लूं, लेकिन उससे पहले वकार साहब के पास चल रहा हूं। वकार साहब, आपने अभी विनोद बंसल जी की बातें सुनी, आप शर्मा जी की बात भी सुन रहे हैं। स्पष्ट है कि राजनीति कहां जा रही है। आपकी जगह बनती है क्या उत्तर प्रदेश में? फिर तरफ चलना ही चाहिए। सर बड़ा मजेदार टॉपिक आप लाए आज, और आप स्मार्ट ही बहुत लग रहे हैं।
और जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर है वो ये बता रहा है कि आप एक फिक्स एजेंडे के साथ हैं। मतलब कमाल ये देखिए कि पूरा का पूरा विपक्ष, एक दो नहीं, पूरा विपक्ष ही देशद्रोही, अकेले काली अगर देशभक्त कोई है तो आप और सरकार। कभी आप अजय भाई मार्केट जाइएगा परचेजिंग करने, तो दुकानदार जो है वो अपना सड़ा गला सामान बेचने की कोशिश करता है, लेकिन अकलमंद जो लोग होते हैं खरीदार, अकलमंद खरीदार जो हैं, चला दिया इन्होंने। सर इस नॉनसेंस आदमी को चुप करा दीजिए प्लीज। नहीं प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें। मैं आग्रह कर रहा हूं सबसे, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ जन हैं। जी वकार साहब प्लीज कंप्लीट कीजिए अपनी बात। वकार साहब की आवाज सुन रहे हैं, बात समझिए पहले आप। जी बताइए सर। सुनिए सर, बात समझिएगा। जी देखिए ये आदमी बोला, मैं इसके बीच में नहीं बोला। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिबेट में ना रहूं तो आपकी मर्जी। साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना, अभी कोई नहीं बोल रहा। आप ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर आप कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलोगे, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा आप मार्केट जाते हैं परचेजिंग करने, जी तो दुकानदार जो है वो अपना सड़ा गला सामान बेचने की कोशिश करता है, लेकिन अकलमंद खरीदार जो है वो जो सामान उसको लेना होता है वो खरीदता है, वो दुकानदार के कहने पर नहीं चलता। सरकार के खिलाफ जो एजेंडे हैं, जो पॉइंट हैं, उन पर आप बात नहीं करते। 68 साल में हिंदुस्तान में 390 रुपए की जब गैस बिकी, 68 साल में 390 रुपए की जब गैस सिलेंडर आया, तो वो मोहतरमा जो ईरानी इराकी थी वो चूड़ियां रोज लेकर कुरियर करती थी मनमोहन सिंह को। वो सुबह उठी ले चूड़ी, सुबह उठी ये चूड़ी मनमोहन सिंह को, सुबह उठी ये चूड़ी। तो अगर आज ये पोजीशन होती और सरकार किसी और की होती तो चूड़ी के साथ साथ साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कान की बालियां सब कुरियर कर दिया होता उन्होंने प्रधानमंत्री को। इस पर तो आप बात ही नहीं करते कि 68 साल में 390 रुपए और इधर 7 साल में आप देखिए कहां पहुंचा, 937 रुपए 50 पैसे आज का रेट लखनऊ में, 390 और 937 रुपए। इस पर बात नहीं करेंगे आप। और ना चलिए अभी सवाल का जवाब दे रहे हैं वो के शर्मा जी, जवाब दिए सर। एक आग जो है वो दब जाती है। आप ही के सवाल पूछ रहा हूं सर। सर सुनिए, आप आरोप लगाने में नंबर 1 होते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं अभी तुरंत, ताकि आप कल को पलट ना जाएं कि मैं सवाल नहीं पूछता हूं। के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। बैठे हैं सर, देखिए सुनिए सर, जवाब देता हूं जी सुनिए सर। अजीज खान साहब बैठे हैं। पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार थी, वो जो एक आंख वाले बाबा जी हैं, उनको नोएडा में उन्होंने फूड पार्क दे दिया, अब इनको बंद फ्री में लाट कर दिया। और उन्होंने क्या काम किया, अजय जी 30 रुपए में पेट्रोल बिकवा रहे थे, 30 रुपए। चलिए आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब के शर्मा जी दे रहे हैं। भाग रहे हैं सर। आपने सरकार से सवाल उठाए हैं ना, तो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ही जवाब देंगे, दे रहे हैं आपको। सुनिए जवाब, प्लीज सुनिए के शर्मा जी प्लीज। मैं सारे विषयों पर, लेकिन आज जो आप विषय लेकर आए हैं एक्चुअल में धर्म के आधार पर जो चुनाव की बात, तो देखिए ये वही वकार साहब हैं। इनकी जो पहली जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो इनका पहला बयान क्या था, इनके और इनके नेता का, वो इस हिसाब से ये मुसलमान मुख्यमंत्री चाहते हैं, ये धर्म के आधार पर जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और ये अभी ज्ञान बांट रहे हैं दुनिया भर का सेकुलरिज्म का। इनको मुख्यमंत्री चाहिए मुसलमान कि जहर बांट दो, जहर बो दो पूरे समाज के अंदर में। तो ये वहां से चालू अपनी चुनावी अभियान जो है इस बात से चालू करते हैं। इसके बाद अभी इनका जवाब आएगा, हम मुसलमान हैं तो क्या बन नहीं सकते, ये इनका जवाब होगा इसमें। फिर इनके नेता जो है घूम घूम कर मुसलमानों को भड़का रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। सर जवाब दे, किसी तरह वहां दंगा भड़क जाए। ये जवाब दीजिए वकार भाई, वहां इनका जवाब दीजिए। अभी आप और के शर्मा जी हैं, पूरे उत्तर, जवाब दीजिए। एक मिनट मैं एक बात पूरी कर दूं। पूरे उत्तर प्रदेश में इनका अस्तित्व कुछ नहीं, एक इनका न प्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि। तो ये अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए इनके लिए मजबूरी है कि इस तरह के अनर्गल बयानबाजी वहां करें और अपनी पहचान बनाएं, लोगों को भड़काएं, लोगों को दंगा करवाएं, ताकि वहां पर असामाजिकता, अराजकता फैले और इनकी वहां पर चुनावी जो है रोटी सीख सके। अरे वसीम साहब, अपनी जाकर हैसियत देखिए। उस हैदराबाद में 3 पुश्तें गुजर गई ओवैसी साहब की, 3 पुश्तें,
आज तक हैदराबाद से ग्रेटर हैदराबाद की पार्टी नहीं बन पाए आप। यही करते करते आज भी 150। चलिए असीम जी जवाब दें। असीम वकार साहब जवाब दिए साहब, तुरंत जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप केवल धर्म की राजनीति करते हैं और वकार साहब जवाब दीजिए। शर्मा जी जवाब सुनिए सर, प्लीज सर। जी वकार साहब। सर आप शांत करा दीजिए। देखिए आप समझिए, आप इन्हीं ने कहा कि अभी आसिम वकार से पूछो तो वो कह देंगे हाँ क्यों नहीं बनना चाहिए। सर आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन बना दीजिए, आप दलित बना दीजिए, आप ब्राह्मण बना दीजिए प्रधानमंत्री, आप सरदार बना दीजिए, जो दिल चाहे बना दीजिए, आप मुसलमान को ना बनाइए। हम भी अपना दावा छोड़ने को तैयार हैं। आप गैस 350 में बेच डालिए और पेट्रोल 35 में बेच डालिए। है हिम्मत आपके? बोलिए चलिए हम दावा छोड़ रहे हैं। लेकिन पूरे देश के लोगों को आप 350 में गैस और 30 में पेट्रोल बेचने की हिम्मत रखते हैं आप? बोलिए। आपने 15-15 लाख देने का वादा किया था, आप सिर्फ हिंदुओं को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए, ना सरदारों को दीजिए, ना क्रिश्चियन को दीजिए, ना बौद्ध को दीजिए, ना जैन को दीजिए, ना मुसलमान को दीजिए। आप में हिम्मत है? कर रहा हूं धर्म की राजनीति अब इनके आप में हिम्मत है? जो बात मैंने बोली, विषय गया, ये कटघरे में फंस गए, ये कटघरे में फंस गए, इसलिए इनकी जवाब नहीं निकल रही है, क्योंकि इन्होंने ही चलिए बोलिए किया हिंदू मुसलमान बोलिए 350 में गैस बेचेंगे नहीं बेचेंगे? बोलिए 350 में गैस बेचेंगे? इसलिए 350 में गैस बेचेंगे नहीं बेचेंगे? अच्छा अजय जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। अजय कुमार जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा सवाल है। मीडिया बहुत देश हित में, देश के लिए सवाल अजय जी आपसे पूछ रहा हूं, हैकड़ी चली जाती है देश हित में। अजय जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे कि देश में 350 रुपए की गैस और 30 रुपए का पेट्रोल बिकना चाहिए? बोलिए अजय जी, आप समर्थन में क्या विरोध में? वकार साहब बड़ी ही मुश्किल स्थिति में आप किसी एंकर को डाल देते हैं जब आप इस तरह के सवाल एंकर से ही पूछते हैं। एंकर तो ये चाहता है कि दर्शक को उनके सवालों का जवाब मिले, और यही हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं अजीज भाई के पास आ रहा हूँ। अजीज भाई अभी माफी मांगे यहाँ पर। चलिए छोड़िए सर, हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। अजीज भाई, घूम फिर कर बात परिवारवाद पर आती है, घूम फिर कर बात यहां आती है कि आप परिवार के आगे नहीं सोच सकते। प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में यही कहते हैं, योगी जी भी अपने भाषण में यही कहते हैं, और परिवारवाद के साथ साथ आप आतंकवादियों के साथ भी खड़े हैं। देखिए अजय जी, 2-3 बातें हैं। अभी मैं धर्म की बात कर लूं पहले जी। अभी ये कह रहे थे धर्म की बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि जब कोरोना का महामारी आया और बड़े स्तर पर हुआ तो कौन से धर्म के लोग मरे? ये सवाल है। क्या केवल हिंदू मरा या केवल मुसलमान मरा? सभी की मौत हुई। लेकिन इस बात को कौन बीजेपी के लोगों को समझाए कि मौतें हुई और बड़े स्तर पर हुई? उत्तर प्रदेश छोड़ करके मुख्यमंत्री महोदय भाग गए। आज बड़ी बड़ी भाषण दे रहे, बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर के कह रहे साहब दूसरे लोग भाग गए, मैदान छोड़कर तो मुख्यमंत्री। देखिए अजीज भाई, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि चाचा भतीजा आपस में तय करने लगेंगे कि कौन कितना बटोर सकता था। ये उनका कोट है, मैं कोट करके बता रहा हूं आपको। कल से जिस तरह 100 करोड़ टीके का जश्न मनाया जा रहा है, कितनी दुख की बात है। लाखों मौतें हो गई है जी, उस पर संवेदना नहीं व्यक्त किया जा रहा है। जश्न आप देखिए, जश्न कैसे मनाया जा रहा है। ये बात आपको बता दें, आतंकवादियों की बात है। आतंकवादी घटना पहले भी मैंने कहा, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना अगर हुआ है तो बीजेपी के। अच्छा, आतंकवादियों के मुकदमे आपने वापस लिए या नहीं लिए, ये बताइए ना। आज स्पष्ट कर दीजिए इंडिया टीवी पर, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आतंकवादियों पर चल रहे मुकदमे वापस हुए या नहीं, हाँ या ना? सर मुझे मौका दे, हम जानना चाहते हैं कि आखिर, मेरी बात सुने सर, आखिर सबसे ज्यादा जो घटनाएं आतंकवादी की हुई वो बीजेपी के रिज्यूम में हुई कि नहीं हुई? कंधार हाईजेक का वाकया किसके रिज्यूम में हुआ? कारगिल हमला किसके रिज्यूम में हुआ? संसद पर हमला, पठानकोट का हमला, पुरी कोट का हमला, पुलवामा का हमला, ये सब किसके रिज्यूम में हुआ? चलिए बंसल साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बंसल साहब सवाल पूछिए, जवाब दे रहे हैं अजीज भाई। जी बंसल साहब, मौका दे। मैं अजीज भाई से पूछना चाहता हूँ, आखिरकार जो है वो जो भतीजे और बुआ, इन दोनों का जो गठबंधन था वो कहाँ चला गया? आखिरकार ये दलितों की, कभी ब्राह्मणों की, तो कभी बनियों की, कभी किसी की राजनीति करने वाले लोग जो टिकट देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए बटोरती है महंगी, आखिरकार उनको कौन समझाएगा? ये समाजवादी पार्टी जिसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया,
विकास और की बात करना चाहिए। हिंदुओं को मारने के बाद में पूछते हैं कि वो विकास अपने आप को बताओ, गौरवान्वित महसूस होगा करते कि हैं। नहीं होगा? वो आपने आपका वादा नेताजी किया कहाँ था। गए? आपने कहा था वो कि एम्स बनाएंगे। नेताजी आपने आपको 100 गौरवान्वित स्मार्ट महसूस सिटी का करते वादा हैं। किया था। लेकिन 75 नए मेडिकल अयोध्या के कॉलेज बारे की में बात नहीं कही सोचेंगे। थी। आप 70 मुझे लाख बताइए, नौकरी वोट उत्तर प्रदेश में उनको कहा हिंदुओं था। को चाहिए, दो लेकिन हिंदुओं को तमाम बांटने तरीके में की नहीं चीजें, तमाम बांटने वादे से बात किए थे नहीं आपने। आगे। कभी वो वादे इसको कहाँ हिंदू गए? का, कभी वादे आप कैसे इसको भूल गए? बनिया कहेंगे, कोई ब्राह्मण आपने कहेंगे, कोई आपके दलित वादे कहेंगे, के कोई कुछ मुताबिक कहेंगे, एक भी काम लेकिन नहीं हिंदू नहीं बोलेंगे। अरे भाई चलिए, साहब, मैं जरा बहस लेकर चल रहा हूं। के शर्मा जी और सुरेंद्र राजपूत जी आपके बीच में सवाल सुरेंद्र राजपूत जी के बीच से है। सुरेंद्र राजपूत जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के समय जब महामारी आई थी तो अगर मौका लगता तो भाई बहन इटली भाग जाते। देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ खा पी करके कुछ कह दिए होंगे। हमारी एक लड़ाई नशे के विरुद्ध भी होगी अजय जी। आने वाले समय में जैसे बंबई में एनसीबी साफ कर रही है ना सारे नशेड़ियों को, ऐसे हम उत्तर प्रदेश से भी नशे के कारोबार को खत्म करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि किसी भी हद तक गिरने वाले लोग बहुत ऊंची उड़ान भर लेते हैं। रही बात हमारे इटली भागने की या कहीं भागने की, तो जहाज तो मोदी जी ने एक कदम खरीदा था 8,000 करोड़ का। हमें तो अंग्रेज नहीं भगा पाए अजय भाई, इनकी तो हैसियत क्या है। अंग्रेजों को भगा दिया हमने, इसके बाद हम अंग्रेजों के गुलामों को भी भगा देंगे। उत्तर प्रदेश में अभी आदरणीय विनोद बंसल जी ने कहा, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि साहब योगी जी का एक सबसे प्रमुख काम है कि अयोध्या वो कितनी बार गए, अनगिनत बार गए। अरे भाई, अयोध्या अनगिनत बार जाना अगर कोई काम है तो बता दीजिए हमें। दिल्ली अनगिनत बार कोई काम है तो बता दीजिए हमें। राम और कृष्ण की भूमि उत्तर प्रदेश है, इसको कौन रोक रहा है? धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है, उसके लिए हमें कोई वो नहीं, लेकिन धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने को संविधान मना करता है। और अगर आप संविधान से विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग भी धर्म विरुद्ध, संविधान विरुद्ध काम करेंगे वो धर्मद्रोही भी है और वो देशद्रोही भी है। के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। के शर्मा जी, सुरेंद्र जी के आरोपों का जवाब दीजिएगा, खास करके जो शुरुआत में इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा है। के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक मिनट सुन लीजिए अजय जी। पहले मैं एक कमेंट जो है सपा के जो है प्रवक्ता पे कर दूं। आपने इनसे एक प्रश्न पूछा कि आपने आतंकवादियों का केस वापस लिया या नहीं लिया। देखिए इन्होंने क्या घटना हुई थी। वो संकट मोचन में आतंकी हमला हुआ था हनुमान मंदिर में, अयोध्या में जो हमले हुए थे, इनमें जो आतंकवादी पकड़े गए थे, इनका केस वापस करने के लिए मुलायम सरकार, ये अखिलेश जी की सरकार जो थी, वो उसने जिला अध्यक्ष से इसकी जो है अनुशंसा कराकर कोर्ट में भेजा और कोर्ट ने इन्हें इतनी बुरी तरह फटकारा और उसे वापस किया। इसके बाद उन पर सजा हुई और वही लोग बाद में सजा उनको कोर्ट के द्वारा हुई है आतंकवादी घटना पर। यही नहीं, अभी अभी लखनऊ में जो स्लीपर सेल पकड़े गए थे उसका समर्थन करने कौन खड़ा हुआ? यही समाजवादी पार्टी के लोग। चलिए इसका जवाब अभी अजीज भाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपने एक सेकंड आपने अभी समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठाए, जवाब तुरंत ले लेता हूं, फिर सुरेंद्र जी का जवाब दीजिएगा। पूरा कर दूं सर, आपने पूरा कर लिया। एक सेकंड सर, मैं बस वक्त कम है इसलिए आपको रोक रहा हूं। अजीज भाई तुरंत 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी के शर्मा को शायद ये नहीं मालूम, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों के शर्मा जी को शायद ये नहीं मालूम, ऐसे समर्थन करने वालों को आतंकवादियों की बात करते हैं। साहब ये पीडीपी से गठबंधन इन्होंने किया, आतंकवादियों का समर्थन ये करते हैं, आतंकवादियों के साथ में ये रहते हैं। आपने आपको कोर्ट से फटकार पड़ी, शर्म नहीं आई आपको? देख रही कोर्ट से आपको फटकार पड़ी और इन लोगों को बाद में सजा हुई है। आप दूसरों पे आरोप लगा, आपने हिंदुओं का कत्ल किया, ये मुसलमानों को हम खुद करना चाहते हैं। आपके मुलायम सिंह ने कहा कि मुझे और भी हिंदुओं का मारना होता तो मैं मार देता हूं उनको। ये बयान 2017 में दिया मुलायम सिंह ने। आप जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और आप लोगों ने इसी व्यक्ति को क्या नहीं भ्रम फैलाया। यहाँ पर फिर स्टेलमेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं बीच में घुस रहा हूँ। के शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने जवाब दिया मुख्यमंत्री जी के बात का, उसका क्या आप जवाब दे रहे हैं? उनका कोई जवाब ही नहीं था, उनका कोई जवाब ही नहीं था। वो तो कहीं से कहीं भागने लगे क्योंकि वो सच्चाई थी। लॉकडाउन था, वो जा नहीं सकते थे क्योंकि जो माता है सोनिया गांधी खट्टर की लड़ाई के समय के भाग करती है, उसी का अनुसरण करते कि ये दोनों भाई बहन भाग बैठते, लेकिन बाहर जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन था और लॉकडाउन के कारण से इनको जाना मुश्किल हो जाता। अब ये देखिए, ये तो बताओ
ये तो हमेशा भगोड़े रहे, इनकी क्या वो है? अंग्रेजों के इनका गुलाम देश आप के कभी कोई श्यामा संबंध प्रसाद नहीं है क्या? मुखर्जी अब क्या नाम मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बने। अरे भैया मुस्लिम लीग के साथ तो अभी आप समर्थन में हो, मुस्लिम लीग के साथ तो आप समर्थन में चुनाव लड़े, अभी लड़ रहे हो, मुस्लिम लीग के साथ आपको सरकार बनाई केरला, आप किसकी बात कर रहे हो? आप तो मुस्लिम लीग के सबसे बड़े समर्थक, आतंकवादी संगठनों के समर्थक आप। केरल में किससे आपने समझौता किया? कर्नाटक में किस आतंकवादी संगठन से किया? ये क्या देश से छुपा हुआ है? ये जो है, ये जो बता रहे हैं, ये तो एक नंबर के भगोड़े लोग हैं। इनको तो आए दिन इनकी जो है नानी बीमार हो जाती है, इटली में इनकी नानी बीमार हो जाती है, एक नानी को देखने के बहाने भाग लेते हैं। तो ये तो वो लोग हैं आए दिन ये पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करने वाले लोग। ये वकार साहब एक आखिरी टिप्पणी आपकी, वकार साहब आखिरी टिप्पणी आपकी, आपके पास आ रहा हूं, आखिरी टिप्पणी आपके पास वकार साहब। इस पूरे चुनाव के दौरान एक बात स्पष्ट सामने रखी जा रही है कि विपक्ष की पार्टियां लगातार देशद्रोही ताकतों के साथ जुड़ रही हैं। आप देशद्रोही हैं? अजय जी, ये पूछने बताने की बात है क्या? आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं क्या है। इन्होंने देश के बंटवारे के समय भी वही काम किया था। नहीं, आज एक चैनल जो है जो बहुत देशद्रोही करता है, उसका प्रोमो जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी है ना जी, पाकिस्तान के क्रिकेटर से आपके ही एक साथी जर्नलिस्ट अपने शो का प्रोमो करा रहे हैं। ये पार्टी जिसका कोई पदाधिकारी देशद्रोही है, वो नहीं है जो है देशद्रोही आपके हिसाब से? मैं पूछ रहा हूँ, बनाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं? आप के शर्मा जी और विनोद बंसल जी बताएं, इतिहास कौन नहीं जानता? एक जर्नलिस्ट, एक बहुत बड़ा चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से आज के शो के लिए अपना प्रोमो करवा रहा है। अपने इतिहास पे जाओ, एडवर्टीजमेंट करवा रहा है। देशद्रोही है वो। अपने इतिहास पे जाओ। मुस्लिमीन पार्टी पहले अपने तुमसे अच्छा इतिहास है मेरा शर्मा, रजाकारों की पार्टी, अच्छा इतिहास है शर्मा मेरा, कौन नहीं जानता? और तुम तुम्हारी कितनी। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप शामिल हुए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में धर्म का नाम और धर्म का डंका बोल ही रहा है, और चुनाव के आधार पर आप इसे पाएंगे अलग अलग मोड़ पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।